नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण की। हम सब ने टीवी पर देखा ही है ना? खासकर साल की शुरुआत में या फिर चुनाव के बाद। काफी औपचारिक सा लगता है ये, लेकिन इसके पीछे का जो संवैधानिक पहलू है, अनुच्छेद 86 आर्टिकल 86, आज हम उसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं रस्म नहीं है। अनुच्छेद 86 जो है वो राष्ट्रपति को एक महत्वपूर्ण अधिकार देता है और कुछ खास मौकों पर ये उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो संसद से बात करें, उसे संबोधित करें। अच्छा जी, ये सरकार की जो दिशा है, योजनाएं हैं, उनको सदन के सामने रखने का एक अहम जरिया है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 86 मतलब कहता क्या है? बिल्कुल साफ शब्दों में इसमें क्या है? देखिए, इसमें मोटे तौर पे दो बातें हैं। पहली तो ये कि राष्ट्रपति जब चाहें संसद के किसी भी सदन को या फिर दोनों को एक साथ बुलाकर संबोधित कर सकते हैं, कभी भी। हाँ, वो अधिकार है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या है? वो ये कि दो मौकों पर ये अनिवार्य है। पहला, हर आम चुनाव के बाद जब पहला सत्र शुरू होता है, और दूसरा, हर साल का जो पहला संसदीय सत्र होता है उसकी शुरुआत में। इन दोनों मौकों पर राष्ट्रपति का दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करना जरूरी है। अच्छा, तो ये अनिवार्य है, मतलब ये एक तरह से संसदीय कैलेंडर का औपचारिक स्टार्ट पॉइंट हुआ। हाँ, कह सकते हैं। तो संविधान बनाते वक्त इसका क्या उद्देश्य सोचा गया था? क्यों डाला गया ये प्रावधान? देखिए, इसका जो मूल मकसद था और जो आज भी है, वो है सरकार की नीतियां क्या हैं, आगे क्या विधायी काम मतलब लेजिस्लेटिव एजेंडा क्या होने वाला है, भविष्य की योजनाएं क्या हैं, ये सब संसद और उसके जरिए पूरे देश के सामने रखना। तो ये एक तरह से सरकार के इरादों का, उसके रोड मैप का, आप कह सकते हैं, आधिकारिक ऐलान होता है। इससे पारदर्शिता भी आती होगी। बिल्कुल, पारदर्शिता बढ़ती है और सरकार की जवाबदेही तय करने में भी मदद मिलती है। मतलब विधायिका को पता रहता है कि कार्यपालिका क्या सोच रही है, क्या करने वाली है। ये जानना दिलचस्प है कि ये विचार आया कहाँ से है। क्या ये पूरी तरह से भारतीय सोच है या कहीं और से प्रेरणा ली गई? नहीं, इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ है। जैसा हमारे स्रोत भी बताते हैं, हमने इसे ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से काफी हद तक प्रेरणा लेकर अपनाया है। अच्छा, जैसे वहाँ? हाँ, जैसे वहाँ सम्राट या साम्राज्ञी संसद का सत्र शुरू होने पर भाषण देते हैं, जिसे स्पीच फ्रॉम द थ्रोन कहते हैं। तो हमारी संविधान सभा ने, डॉक्टर अंबेडकर और बाकी सदस्यों ने इस विचार को भारतीय गणतंत्र के हिसाब से ढाला। मतलब इससे अडेप्ट किया गया? जी हाँ, ताकि जो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं यानी राष्ट्रपति और जो विधायिका है यानी संसद, उनके बीच एक औपचारिक संवाद का चैनल बना रहे। ये सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका अपनी योजनाओं से विधायिका को अवगत कराए। समझ गई। तो ये ब्रिटिश परंपरा का भारतीयकरण हुआ एक तरह से। ये तो हुई पुरानी बात, लेकिन आज के समय में क्या ये उतना ही प्रासंगिक है? मतलब आजकल जब राष्ट्रपति, जैसे अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जब वो अभिभाषण देती हैं, तो क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसका वाकई कोई असर होता है? नहीं, ये आज भी बहुत प्रासंगिक है, बल्कि मैं कहूंगा कि शायद इसकी प्रासंगिकता बढ़ी है। कैसे? आप देखिए, हर बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। उसमें सरकार की पूरी आर्थिक सामाजिक नीतियों का एक खाका होता है। हाँ, वो तो है। और फिर जब कोई नई सरकार बनती है आम चुनाव के बाद, तब जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो उस नई सरकार की प्राथमिकताएं, उसकी दिशा, अगले 5 साल का एजेंडा क्या होगा वो स्पष्ट करता है। तो ये सिर्फ परंपरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके संवैधानिक महत्व को माना है। और एक और बात सोचिए, ये सिर्फ सरकार का नजरिया नहीं रखता। जब राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं तो उस पर संसद में बहस होती है। हाँ, धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होती है। बिल्कुल, तो ये विपक्ष को भी सरकार की आलोचना करने, सवाल पूछने, अपने मुद्दे रखने का एक आधार देता है। ये एक तरह से पूरे साल की राजनीतिक और विधायी बहस की दिशा तय करता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक तरफा बयान नहीं है, बल्कि ये एक तरह से संसदीय बहस का एजेंडा सेट करता है। सही कहा आपने। तो अगर हम संक्षेप में कहें, अनुच्छेद 86 सिर्फ एक नियम, ये औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये हमारे संसदीय लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। ये सरकार की योजनाओं को संसद के जरिए जनता तक पहुंचाता है और विधायी काम को एक दिशा भी देता है। बिल्कुल सही। ये संवाद और दिशा निर्देशन का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक तंत्र है। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है, जिस पर शायद आगे विचार किया जा सकता है, कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए सरकार का एजेंडा एक तरह से तय हो जाता है, तो ये संसद के अंदर होने वाली बहसों और जो आखिरी निर्णय लिए जाते हैं उनको किस हद तक और कैसे प्रभावित करता है? दिलचस्प सवाल है। क्या ये बहस का दायरा सीमित कर देता है या सिर्फ एक शुरुआती बिंदु बनकर रह जाता है?
ये देखने वाली बात है।